This monastery is Royal Bhutanese Monastery, and it started in 1993, and we have bought this land for lease for friendship between Bhutan and Bihar, and mainly we have constructed the monastery to extend cultural and religious friendship between two countries, and moreover, we feel by constructing this monastery, we could spread Buddhist teaching like Buddha, where he have enlightened under Bodhi tree in Bodh Gaya. This statue is Lord Buddha. Everyone knows that he is the one who founded Buddhism in the world, and that is we call Guru Padma Sambhava. He is the one who brought first Buddhism from India to Tibet, and from Tibet Bhutan have brought a religion. We regard him as the founder of Buddhism in Bhutan. This one is Avalokiteshvara. He is a god of compensation. When we do some sin, then we pray to him to purify our sin and to get a virtue. इन मूर्तियों में बुद्ध के पूरे जीवन को उकेरा गया है। This is stupa, and we call in our language Chorten, which means it's built in Bhutan or in other parts of the Buddhist country in memory of our late teacher, or like to purify our sin. And this stupa is built by our present Queen Mother of Bhutan. That building is always come library, and new building we are planning to start library soon. Through this, we are running office. We are having communication with all the concerned officer in Gaya and Patna, especially with our royal government of Bhutan and other parts of the world. जापान मंदिर का निर्माण 1972 में हुआ था।
Namaskar. Uh, this is Japanese temple, Indosan Nipponji. I am this temple in charge, Satori Hanaoka. This temple since 1972. This temple have one free kindergarten school and one free medical center. This temple made Japanese all sect, about 20 sect. Very many Japanese all sect made this temple. Many Japanese monk and Japanese tourists, Japanese Buddhist. Many people this temple coming and Buddha-gaya sightseeing. We wish more friendship Japanese people and Indian people. Namaskar. जापान के ही एक अलग बौद्ध संप्रदाय के इस मंदिर में बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। भारत में बुद्ध की ये सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये दाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल एक जापान का एक सेक्ट है जिसने ये मंदिर स्थापना की और इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन किए थे भारत का राष्ट्रपति जैल सिंह 1983 में। उसके साथ साथ ये दाइजोक्यो मंदिर अपना सामाजिक काम में लगे हुए थे। अभी तक इस मंदिर ने वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें लोकल महिला लोग का वी आर गिविंग ट्रेनिंग फॉर द टेलरिंग, सिलाई का, कढ़ाई का दे रहे हैं। साथ साथ टाइप राइटिंग का भी, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी का हम लोग शिक्षण दे रहे हैं। ये दाइजोक्यो मंदिर ने एक अद्भुत और एक यूनिक चीज़ बनाए हैं, जो ग्रेट बुद्ध स्टैचू भारत में सबसे ऊंचाई है। ये 1989 में इसको अनवेल किया गया, हिज होलीनेस द लामादारा। आज इसको बोधगया में एक दर्शनीय चीज़ है। इस देखने के लिए सारा भारत से बल्कि सारा दुनिया से भी आते हैं। तिब्बत के बौद्ध मंदिर में धर्मचक्र मुख्य आकर्षण है। मंदिर उद्घाटन 23 दिसंबर 1993 में उद्घाटन हो गया। रामा प्रेसिडेंट उद्घाटन किया यहाँ में। मंदिर यहाँ से शुरू हो गया, पहले 14 साल हो गया मंदिर बनाए। और यहाँ मंदिर के अंदर में यहाँ में ये वाराणसी कुशनागा समझौतों और बोध गया। यहाँ चित्रों के माध्यम से भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक के स्थान दर्शाए गए हैं।
ये है कलाचक्का स्तूपा दिस वन, और इस पीछे है ये धर्मचक्का मंडला, अंदर में बहुत ये तिब्बती लैंग्वेज लिखा है पूरा अंदर में। थाई बौद्ध मंदिर अपनी भव्यता के लिए विख्यात है। लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण हुआ। इसकी सारी मूर्तियां पीतल की हैं। बौद्ध स्कूल में स्थानीय बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। बौद्ध पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ ग्रंथ भी संग्रहित हैं। चीन के मंदिर में चीनी स्थापत्य कला की सहज झलकियां देखने को मिलती हैं। तिब्बत के एक अन्य बौद्ध संप्रदाय के इस मंदिर का उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। ये सचिन तिंगी तर्जलिंग ये मंदिर बुद्धिस्ट मंदिर हम लोग शुरू किया हुआ है 94 से लेके शुरू किया है। अभी ये 98 जनवरी में फिनिश ख़त्म हो गया। तो उस समय बाद दलाई लामा भी यहाँ आ गया, वो इसका उद्घाटन हो गया। तो ये है हम लोग देश का ये बुद्ध भगवान। तो उधर का है मेरा गुरुजी है, ये बहुत से बड़ा गुरुजी है, ये दलाई लामा का भी गुरुजी है ये। तो उधर का है हम लोग तिब्बत भाषा में बोलते हैं उसको गुरु पेमा संभावा। यहाँ पर तो बहुत गरीब आदमी लोग हैं, यहाँ सारे बहुत गरीब आदमी लोग हैं, उसके लिए एक दवाई बांटना है हमको। बौद्ध महोत्सव की तैयारियों के बारे में हमने विभिन्न कर्मियों से बातचीत की। अभी फिलहाल भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर एक बुद्ध महोत्सव करने जा रहे हैं। इस पवित्र भूमि में जो पहले बार हो रहा है, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से भाग ले रहे हैं। बुद्ध महोत्सव टूरिस्ट, इसका टाइम हम लोग भूटान टेम्पल थोड़ा ब्रीफिंग करता है, और क्या करता है हम लोग अंदर का थोड़ा सफा करता है, और झाला लगाने का थोड़ा सा सब प्रिपेयर करता है, और हमारा का मंदिर का अंदर का बाहर और पेंटिंग लगता है। तो अभी बुद्ध महोत्सव हो रहा है, बुद्ध उसके लिए हम लोग यहाँ पर बुद्धगया में बहुत से सारे मंदिर है, तिब्बत मंदिर है, जापानीज मंदिर है, कोरिया मंदिर है, थाई मंदिर है। तो हम लोग ये चाहते थे कि अपना तरफ से घेर बनाना है,
वहाँ के उन लोग के लिए घेर बनाना है, इन लोग सब साफ करना है, उन लोग के लिए आएगा तो इन लोग कहीं आएगा तो उसको सहयोग करना है, क्या कौन तरफ से सहयोग करना, कुछ मदद करना, जितना मदद करना होगा हम लोग करना है।